नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में अपने कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उनका इस्तेमाल करके हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है सो दैट कि एक डिटर्मिनेंट निकालो और शो करो कि ये 0 के इक्वल है। तो आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो इस डिटर्मिनेंट को और पूरा सॉल्व करके दिखा दो कि हाँ ये 0 के इक्वल आएगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें और आसानी से इसको प्रूफ कर सकें। ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे जब डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो उसमें आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हमारा कोई भी कॉलम या किसी भी रो में इस तरीके से लिखा जाए कि a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3, इस तरीके से किसी भी रो में, तो हम उसे क्या कर सकते थे, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते थे। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट तो हम बना सकते थे a के अलोंग, b के अलोंग, c के अलोंग। ठीक है, और एक बना सकते थे 2x 2y और 2z के अलोंग। ठीक है, अब एक दिक्कत आती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम भाई इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते। मान लो यहाँ a b c और इसमें लिख लिया a, इसमें लिख लिया 2y, इसमें लिख लिया c। हम इसलिए नहीं लिखते इस तरीके से, हम ये देखना होता है कि हमें आसानी किस तरीके से होगी। जब आप क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस डिटर्मिनेंट को किस तरीके से लेना है। देखो यहाँ ऊपर a b c है, और अगर मैं इनमें से भी a b c ले लूँ एक डिटर्मिनेंट में, ये रहा, तो a b c और नीचे x y z था, तो एक डिटर्मिनेंट ये बना लिया हमने। दूसरा डिटर्मिनेंट अगर हम बनाए तो बचा क्या, a b c तो हमने ले लिए, तो ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा दूसरे डिटर्मिनेंट में, फिर ये रो भी ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएगी। बस रही क्या, यहाँ 2x 2y और 2z लिखे जाएंगे ये। ठीक है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को इन दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो हमने मान लिया कि पहला डिटर्मिनेंट हमारा है d1, हमने इसको मान लिया, इसको d2 मान लिया। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट में अगर आप नोटिस करो तो ये रो और ये रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, आइडेंटिकल है, और इस केस में क्या होगा, इसका मतलब d1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है d2 की। d2 में अगर आप ध्यान दो तो हम d2 को लेते हैं, लो। ठीक है, d2 को लिया तो d2 में से सेकंड रो में देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो एक कॉमन फैक्टर है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, टेकिंग आउट 2 फ्रॉम रो 2। ठीक है, यहाँ से हमने 2 को बाहर ले लिया, अंदर बचा क्या, a b c x y z 2 बाहर लिया। अब देखो ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोई भी जो किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर कोई भी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें से हम बाहर ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो देखो हमने 2 सेकंड रो में से बाहर ले लिया, सही है, ये रहा 2। अब हमें दिख रहा है कि सेकंड रो और थर्ड रो कॉमन है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब d2 की भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो d2 की वैल्यू भी 0 आ गई, इसका मतलब पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है प्रूव डेट, ये एक डिटर्मिनेंट हमको दे दिया। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये a³ के इक्वल है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करूंगा। देखो जैसे हमें ध्यान रखना डिटर्मिनेंट सोल्व करने से पहले, या तो आप देखो कि क्या क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सबसे पहला काम करूंगा इसमें कि मैं अगर ये 2 0 बना लूँ, ठीक है, किसी भी रो में किसी भी कॉलम में कोशिश करो कि 2 0 बना लो, तो फिर आसानी क्या हो जाती है, एक ही एलिमेंट बचता है, उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, आपको ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो मैं अब वही करने वाला हूँ। मैं इसको 0 बना सकता हूँ कैसे, इस रो 1 का इस्तेमाल करके। देखो यहाँ है a, यहाँ है 2a, इसका मतलब सेकंड रो में से मैं अगर फर्स्ट रो में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ, ठीक है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करूँ कैसे, 2 की मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस 2r1, ये ऑपरेशन लगा दिया। इसमें क्या लगाना होगा, अब ध्यान रखना एक चीज़ और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता दूँ, जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं, मान लो मैंने एक ऑपरेशन R2 पे लगा दिया ऑलरेडी, तो मैं R3 पे जब लगाऊंगा तो फिर मैं R2 का इस्तेमाल नहीं करूंगा R3 को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं R2 को ऑलरेडी चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो या तो आप पहले एक बार चेंज कर लो, फिर अगली बार में वो ऑपरेशन लगाना जब चेंज हो जाए।
या फिर आप दूसरी रो का इस्तेमाल करो, यानी कि पहली रो का इस्तेमाल करके सेकंड रो में भी चेंज करो और थर्ड रो में भी चेंज करो। तो मैं फर्स्ट रो का इस्तेमाल करके देखो, फर्स्ट रो में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से माइनस करूँगा तो मेरा सेकंड रो का ये वाला एलिमेंट जो है ये 0 हो जाएगा। और अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करके इस थर्ड रो में से माइनस कर दूँ तो मेरा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये दो ऑपरेशन लगाते हैं, एक तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, एक R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, तो जब हमने ऑपरेशन लगाया, आई होप कि आप सबको ऑपरेशंस लगाने आते हैं। ठीक है, तो देखो R1 तो सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, ये रहा। अब R2 देखो, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R2 में से 2R1, यानी कि 2 इंटू ए माइनस करो 2a में से, क्या आएगा 0 आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करो पहले किस में, इसमें, फिर इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा देखो, ऊपर बनेगा 2a प्लस 2b और नीचे है 3a प्लस 2b। तो 2b से 2b तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 3a माइनस 2a, यानी कि क्या बचा a खाली। ठीक है, इसमें से इसको भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ये ऑपरेशन आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद देखो मुझे दिख गया कि यहाँ पे 2 0 आ गई। एक तो तरीका है मैं इसको यहीं पे ही एक्सपेंड कर दूँ। ठीक है, कि भाई मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दूँ तो सिंपल है, क्या आएगा a इंटू और डिटर्मिनेंट निकालो इसका, क्या आएगा a की इसमें मल्टीप्लाई करी, क्या आया 7a स्क्वायर प्लस के 3ab, फिर इसकी इसमें करी माइनस करके, माइनस के 6a स्क्वायर और माइनस के 3ab। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो। देखो इससे ये कट गया, बचा क्या a इंटू 6a और 7a स्क्वायर, यानी कि क्या बचा खाली a स्क्वायर, तो a क्यूब। यहाँ पे भी सिंपल हमारा a क्यूब प्रूफ हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक और 0 बना लेता हूँ। कैसे, इसको और 0 बना लूँ अगर मैं, तो इसमें ऑपरेशन मुझे लगाना पड़ेगा। देखो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें b भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड रो में अगर हम नोटिस करें तो इसमें a आ रहा है खाली। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड रो में, थर्ड रो में से यहाँ 3 है, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे इसमें, तो यानी कि R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2। ठीक है, ये ऑपरेशन मैं लगा सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर मेरी यहाँ पे भी एक 0 बन के आ गई। फिर उसके बाद हम इसे किसी के भी अलोंग, यानी कि थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डैट डेल दिस इक्वल टू 0। हमें एक्सपेंड नहीं करना इसको, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते रहो और शो करो कि हाँ ये इसके 0 के इक्वल आएगा। तो देखो एक दिमाग में ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करके अगर सिर्फ 0 प्रूफ करना है तो हमारे पास कुछ तरीके क्या होते हैं, या तो मैं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इस तरीके से कर दूं कि कोई भी एक रो या एक कॉलम कोई भी, ठीक है, 0 प्रूफ कर दूँ, बिल्कुल मतलब हर एक एलिमेंट 0 0 0 हो जाए। ठीक है, या तो एक कॉलम के या एक रो के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हमारी 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो हमारे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये हमारी प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने ऑपरेशन, मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ है x, यहाँ पर है ऊपर सबसे पहली रो में है एक्स वाई, नीचे है जेड। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा एक्स वाई जेड, इसमें है वाई जेड, नीचे है एक्स, इसमें भी क्या बनेगा एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रो 1 में ऑपरेशन लगाता हूँ कि रो 1 टेंस टू रो 1 प्लस रो 2, R1 प्लस R2। अगर मैं इसमें ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे क्या बन के आ जाएगी पहली रो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब देखो सेकंड रो का मैंने इस्तेमाल किया है, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, तो इसलिए जेड एक्स वाई ये सेम टू सेम रहेगी ऐसे ही। ठीक है, और थर्ड रो भी सेम टू सेम रहेगी। सही है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो फर्स्ट रो में देखो इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, सॉरी एक्स वाई जेड बोल दिया मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जब आप कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बनेगा 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 1 1 1। देखो ये रहा, एक्स वाई जेड कॉमन लिया हमने, टेकिंग आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो जब हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो ऊपर बना 1 1 1 पहली रो में, सेकंड रो हमारी क्या थी जेड एक्स और वाई, और नीचे क्या था 1 1 1। तो देखो रो 3 और रो 1 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो बस यही हमारी प्रॉपर्टी थी एक, कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वो
डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल यही था। अब देखो प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 4ABC आएगी। अब देखो मैं LHS लेके चलता हूँ। ठीक है, LHS लेके चलते हैं और फिर हम इसको प्रूव करते हैं RHS के इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई जहाँ तक मैं सोल्व कर सकता हूँ, आसान बना सकता हूँ जितना इसको, उतना कोशिश करते हैं। मैं देखो यहाँ पे है B + C। ठीक है, इसके नीचे है B, इसके नीचे है C। अगर मैं रो 1 में से एक बार रो 2 को माइनस कर दूँ तो क्या कम हो जाएगा, B कम हो जाएगा इसमें से। फिर मैं रो 3 को भी माइनस कर दूँ तो क्या C भी खत्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा 0। तो मैं इतना तो आसान इसको कर ही सकता हूँ। तो अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, क्या R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे A माइनस ये C + A, यानी कि -C -A और माइनस के C। ठीक है, माइनस के C, तो A से A कैंसिल हो गया और -C -A कितने हो गए, माइनस के 2C। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जो A है यहाँ पे A माइनस B और -A माइनस B, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, -B माइनस के 2B। ठीक है, ऐसे ही आप फिर ये जो रो 2 और रो 3 थी इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं किया, तो ये सेम टू सेम रहेंगे। अब देखो मैं इससे ज़्यादा इसको सोल्व आगे शायद कुछ कर भी सकते हैं हम इसमें, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंड करने से पहले एक चीज़ और देखो, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि या तो आप एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, या आप ये नोटिस करो इसमें से मैं -2 भी कॉमन ले सकता हूँ बाहर। तो मैंने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो -2 जब कॉमन ले लिया, ऊपर के यहाँ क्या बचा, 0C 2B, क्योंकि 0 में से आप कुछ भी कॉमन लो 0 ही रहेगा, तो 0 ही रहा। यहाँ पे से -2 कॉमन लिया तो C बचा, यहाँ पे से -2 लिया तो यहाँ पे B बचा। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो। ठीक है, जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो क्या आया, पहला तो ये 0 ही रहेगा भाई, इसके अलोंग जो डिटर्मिनेंट बन के आएगा ये इसके अलोंग, ये तो जब 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा, तो 0 लिख दिया। फिर C से पहले, क्योंकि ये कौन सी टर्म है हमारी, A12 टर्म है, तो ये इनका सम कितना आया, ओड, तो इसका मतलब हमें इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ये रहा माइनस। C लिखा, ये और ये इनका डिटर्मिनेंट निकाला, ये रहा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर B लिखा, B के साथ ये डिटर्मिनेंट निकाला, क्योंकि इस कॉलम को छुपाओ, इस रो को छुपाओ, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लिखो, ये रहा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करके देखो तो क्या आएगा। यहाँ पे हमारा हमने अंदर उसके मल्टीप्लाई करके देख ली, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आया। ठीक है, जब आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -C को अंदर भेज दो, B को अंदर भेज दो। ठीक है, तो जब आप अंदर भेजोगे तो देखो जो जो कैंसिल हो रहा है, क्या, एक तो CB² कैंसिल हो रहा है, किससे, CB², तो CB ये रहा B² C से, यहाँ पे C² भी है, यहाँ पे B² C है, प्लस माइनस देखो कैंसिल हो गए, बचा क्या, -ABC और बाहर हमारा क्या था, -2 पहले ही बाहर था। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +4ABC, जो कि हमें प्रूफ करना था, वो हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ तक हमने इसको किया, बस इतना ही आज के लिए, यही थे 4 क्वेश्चंस मैंने निकाले थे आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनसे आगे भी करके देखना। एक्सरसाइज है आपकी डिटर्मिनेंट चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ के बाद, उसको सोल्व करके देखिए क्वेश्चंस को, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उनके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।